टॉपिक स्टेरिलाइजेशन पार्ट 1 बेसिक लेवल टॉप 20 एमसीक्यूज। प्रश्न 1। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना। बी. सभी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके स्पोर्स का पूर्ण विनाश। सी. बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना। डी. केवल वायरस को निष्क्रिय करना। उत्तर बी। व्याख्या। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और उनके सबसे प्रतिरोधी रूप स्पोर्स को भी पूरी तरह खत्म कर देती है। प्रश्न 2। ऑटोक्लेव किस सिद्धांत या प्रिंसिपल पर कार्य करता है? ए. ड्राई हीट। बी. मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर। सी. रेडिएशन। डी. केमिकल क्लीनिंग। उत्तर बी। व्याख्या। ऑटोक्लेव सैचुरेटेड स्टीम का उपयोग करके दबाव के साथ उच्च तापमान पैदा करता है जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। प्रश्न 3। ऑटोक्लेव के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? ए. 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स। बी. 121 डिग्री सेल्सियस 15 to 20 मिनट्स एट 15 psi। सी. 160 डिग्री सेल्सियस 60 मिनट्स। डी. 134 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट्स। उत्तर बी। व्याख्या। 121 डिग्री सेल्सियस और 15 psi का प्रेशर अधिकांश मेडिकल उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए मानक है। प्रश्न 4। हॉट एयर ओवन का उपयोग किसके लिए सबसे उपयुक्त है? ए. रबर ग्लव्स। बी. कल्चर मीडिया। सी. ग्लासवेयर जैसे पाइपेट्स, टेस्ट ट्यूब्स। डी. प्लास्टिक सिरिंजेस। उत्तर सी। व्याख्या। हॉट एयर ओवन ड्राई हीट का उपयोग करता है जो ग्लासवेयर और पाउडर जैसी वस्तुओं के लिए बेस्ट है। प्रश्न 5। इनमें से किसे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है? ए. ऑटोक्लेविंग। बी. रेडिएशन जैसे गामा रेज। सी. पास्चराइजेशन। डी. बॉयलिंग। उत्तर बी। व्याख्या। रेडिएशन विधि में ऊष्मा का उपयोग नहीं होता, इसलिए इसे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 6। एंडोस्कोप्स और सिस्टोस्कोप्स को स्टेरिलाइज करने के लिए किस केमिकल का उपयोग होता है? ए. 70% अल्कोहल। बी. 2% ग्लूटारिल डाइहाइड साइडेक्स। सी. हाइड्रोजन परऑक्साइड। डी. क्लोरीन। उत्तर बी। 2% ग्लूटारिल डाइहाइड नाजुक उपकरणों के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है। प्रश्न 7। ऑटोक्लेव की एफिशिएंसी चेक करने के लिए किस बायोलॉजिकल इंडिकेटर का उपयोग होता है? ए. बैसिलस सबटिलिस। बी. जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलिस। सी. ई. कोलाई। डी. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उत्तर बी। व्याख्या। इसके स्पोर्स अत्यधिक हीट रेजिस्टेंट होते हैं। अगर ये मर जाते हैं तो माना जाता है कि ऑटोक्लेव सही काम कर रहा है। प्रश्न 8। हीट सेंसिटिव लिक्विड जैसे एंटीबायोटिक्स को स्टेरिलाइज करने की बेस्ट विधि क्या है? ए. ऑटोक्लेव। बी. फिल्ट्रेशन। सी. हॉट एयर ओवन। डी. फ्लेमिंग। उत्तर बी। व्याख्या। फिल्ट्रेशन विधि में बिना गर्म किए लिक्विड को बारीक फिल्टर से छानकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग किया जाता है। प्रश्न 9। ऑपरेशन थिएटर के फ्यूमिगेशन के लिए किस गैस का उपयोग होता है? ए. ऑक्सीजन। बी. फॉर्मल्डिहाइड गैस। सी. नाइट्रोजन। डी. हीलियम। उत्तर बी। फॉर्मल्डिहाइड गैस का उपयोग ओटी और वार्डों के वातावरण को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 10। हीपा फिल्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए. वाटर प्यूरिफिकेशन में। बी. लैमिनार एयर फ्लो और ओटी की एयर क्वालिटी बनाए रखने में। सी. मिल्क पास्चराइजेशन में। डी. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स धोने में। उत्तर बी। हीपा फिल्टर हवा से सूक्ष्म जीवों को हटाकर उसे स्टेराइल एयर में बदल देते हैं। प्रश्न 11। टिंडलाइजेशन प्रोसेस में इंटरमिटेंट स्टीमिंग कितने दिनों तक की जाती है? ए. 1 दिन। बी. 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज यानी लगातार 3 दिन। सी. 7 दिन। डी. 15 दिन। उत्तर बी। व्याख्या। ये अंतराल पर भाप देने की प्रक्रिया है ताकि पहले दिन बचे हुए स्पोर्स दूसरे दिन अंकुरित होकर मर जाएं। प्रश्न 12। इन्फेक्शियस वेस्ट को नष्ट करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए. ऑटोक्लेविंग। बी. इंसिनरेशन यानी जलाकर राख करना। सी. पास्चराइजेशन। डी. वॉशिंग। उत्तर बी। व्याख्या। इंसिनरेशन अस्पताल के कचरे को पूरी तरह नष्ट करने और इन्फेक्शन फैलाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्न 13। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल की कितनी % सबसे प्रभावी है? ए.
10 to 20%, B 60 to 70%, C 100%, D 5%। उत्तर B। व्याख्या 60 to 70% अल्कोहल कोशिका झिल्ली को भेद कर बैक्टीरिया को मारने में सबसे सक्षम है। प्रश्न 14। डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुओं जैसे आईवी सेट के लिए कौन सी विधि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है? ए बॉयलिंग, बी इथिलीन ऑक्साइड ईटीओ गैस, सी हॉट एयर ओवन, डी ऑटोक्लेव। उत्तर बी। व्याख्या ईटीओ गैस प्लास्टिक को पिघलने से बचाती है और उसे पैकेट के अंदर तक स्टेरिलाइज कर देती है। प्रश्न 15। पास्चराइजेशन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बी मिल्क एंड लिक्विड्स, सी ओटी फ्लोर्स, डी हॉस्पिटल लिनन। उत्तर बी। पास्चराइजेशन का उपयोग तरल पदार्थों से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होता है। प्रश्न 16। जीवित उत्तकों पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को क्या कहते हैं? ए डिसइंफेक्टेंट, बी एंटीसेप्टिक, सी एंटीबायोटिक, डी स्टेरिलेंट। उत्तर बी। व्याख्या एंटीसेप्टिक्स जैसे सैवलॉन, बेटाडीन जीवित स्किन पर बैक्टीरिया की संख्या कम करने के लिए सुरक्षित होते हैं। प्रश्न 17। ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन फेलियर का मुख्य कारण क्या है? ए लो वाटर लेवल, बी एयर पॉकेट्स यानी हवा का पूरी तरह न निकलना, सी न्यू इक्विपमेंट, डी इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस। उत्तर बी। व्याख्या अगर भाप के साथ हवा फंस जाए तो वो कोल्ड स्पॉट बनाती है जहां तापमान कम रह जाता है और कीटाणु नहीं मरते। प्रश्न 18। फ्लैश स्टेरिलाइजेशन में तापमान कितना रखा जाता है? ए 121 डिग्री सेल्सियस, बी 134 डिग्री सेल्सियस 3 to 4 मिनट्स के लिए, सी 160 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। उत्तर बी। व्याख्या ये इमरजेंसी में गिरे हुए उपकरणों को बहुत जल्दी स्टेरिलाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 19। यूवी रेडिएशन का उपयोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है? ए इनसाइड लिक्विड कंटेनर्स, बी एयर एंड सर्फेसेज यानी हवा और सतहों पर, सी मेटालिक बॉक्स के अंदर, डी ह्यूमन स्किन पर। उत्तर बी। व्याख्या यूवी किरणों की भेदन क्षमता कम होती है, इसलिए ये केवल खुली सतहों और हवा के लिए प्रभावी है। प्रश्न 20। सर्जिकल स्पिरिट में मुख्य घटक क्या होता है? ए फिनॉल, बी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सी फॉर्मलिन, डी ग्लूटारिल डाइहाइड। उत्तर बी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उपयोग सर्जरी से पहले स्किन और छोटे उपकरणों को साफ करने के लिए किया जाता है।